ये थेवेनिन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या बोला हुआ है, वी नीड टू कैलकुलेट VTH दैट इज VAB एंड वी नीड टू कैलकुलेट ZTH, राइट। तो तुम्हें पता है कि VTH के लिए हमें क्या करना होगा, हम A पे खड़े हैं और A से कहाँ पे जाना है, B पे जाना है। यही बताया था मैंने थेवेनिन वोल्टेज निकालने का तरीका। सेम मेथड में लूंगी, मेथड चेंज नहीं कर रही। A पे खड़े हो, कहाँ जाना है, B पे। तो मर्जी है तुम्हारी, लेफ्ट वाले रास्ते से जाओ या राइट वाले रास्ते से जाओ, तुम्हारी मर्जी है टोटली। कि तुम्हारा मन कर रहा है कि चल यार लेफ्ट से चल के चलते हैं तो लेफ्ट से चले जाना, तुम्हारा मन कर रहा है तो राइट से जाना है तो राइट से चले जाना। बट मैं फिलहाल लेफ्ट से जा रही हूँ। ए से कहाँ गई, सी पे। सी से कहाँ गई, डी पे। डी से कहाँ जाएंगे, बी पे। तो VAB को हम क्या लिख सकते हैं इस केस में, VAC प्लस VCD प्लस VDB, करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब VAC, A से C में, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि A से C में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम ये पूरा सर्किट देखोगे तो इसमें बताओ हमारे पास कितने मैश हैं इस सर्किट में, बोलो। नहीं, दो मैश नहीं है। या ये बीच की दीवार तो तुम्हारी टूटी हुई है ना। तो अब बताओ ये इसमें कितने मैश हैं, कितने कमरे हैं। तो एक ही कमरा है, तो कितने करंट होंगे, कितने मैश हैं, एक ही मैश है। अगर एक ही मैश है तो कितने जने रहेंगे, एक ही बंदा रहेगा। तो कौन रहेगा, तो मान लेते हैं I1। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज मैंने कहा था, जैसे जैसे तुम जाओगे करंट भी क्या करेगा, वैसे वैसे ही जाएगा, राइट। बोला था ना, तुम कैसे जा रहे हो, A से C, C से D, D से B, तो करंट भी कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, करेक्ट। उसके बाद मैंने क्या बोला था, साइन मार्क करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो A से C के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज IAC इंटू RAC, राइट। और VCD का ये वैल्यू दी हुई है, अभी मैं फिलहाल VCD लिख रही हूँ क्योंकि हमें डायरेक्ट वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। अब तुम देख सकते हो D से B में कोई भी इम्पिडेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इम्पिडेंस को अगर हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम्म। अब तुम A से C पे जा रहे हो, सबसे पहले बताओ सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव लिख दो। करंट कितनी फ्लो हो रही है A से C में, I1, राइट। I1 लिख दो। इम्पिडेंस कितना है A से C में, दैट इज 2 प्लस J5, तो J5 लिख दो। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखा है, दैट इज I इंटू जेड। करंट I1 जा रही है तो I1 लिख दिया, सेकेंड साइन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ले लिया, इम्पिडेंस तुम्हारा 2 प्लस J5 है। अब इसके बाद C से D में ये बताओ सेकेंड साइन कौन सा आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस लिख दो। वोल्टेज कितनी दी हुई है C से D के अक्रॉस, 100 एंगल 0 डिग्री, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या नहीं पता, हमें I1 की वैल्यू नहीं पता। अब अगर हमारा I1 पता लग जाए हमें किसी तरह, तो हमें VAB की वैल्यू पता लग जाएगी, राइट। अब तुम्हें पता है कि जब भी हमें करंट निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस में इसमें एक ही कमरा है, एक वेरिएबल, एक इक्वेशन सिंपल सी बनेगी। साइन यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, ये ऑलरेडी मार्क्ड है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब बताओ मुझे कहाँ से शुरुआत करें, सी से करें। सी से डी पे जा रहे हो तो सेकंड साइन क्या आ रहा है, माइनस 100 एंगल 0 डिग्री। डी से आगे ई मान लो, ये एफ मान लो, डी से ई के बीच में कुछ भी नहीं है। ई से एफ पे जा रहे हो तो बताओ सेकंड साइन क्या आएगा, प्लस 50 एंगल 90 डिग्री। उसके बाद एफ से ए पे जा रहे हो तो सेकंड साइन क्या आएगा, माइनस, करंट कितना है, I1 ही है, रेजिस्टेंस कितना है, 3 माइनस J5। फिर A से C पे जा रहे हो तो सेकंड साइन क्या आ रहा है, माइनस, करंट कितना है,
I1 और रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस J5, वापस उसी जगह पे पहुंच के जहां से स्टार्ट करा था, तो इक्वल टू 0। करेक्ट। इस इक्वेशन में बोलो कोई डाउट हो तो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, I1 की वैल्यू निकालनी है। वो I1 की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को हम दूसरी साइड भेज देते हैं और यहाँ से -I1 कॉमन ले लेते हैं। -I1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस J5, राइट, प्लस 2 प्लस J5, यही बच रहा है। तो -J5 से +J5 कैंसिल आउट, 3 प्लस 2 कितना हो गया, मैंने डायरेक्ट कर रही हूँ, पूरा खोलोगे तो यही आएगा, -3I1 -J5I1 -2I1 और -J5I1, इस तरह से, राइट। तो पूरा खोल के यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करके बताओ I1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी। ये तुम्हें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, पोलर फॉर्म में, एडिशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स मोड में। तो सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट I1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके देखो, I1 की वैल्यू क्या आ रही है, -20 -J10। मैश एनालिसिस से जब भी करंट निकालना हो हमें बीच में, तो मैश से निकाल लो। तो माइनस ऑलरेडी है, तो I1 की वैल्यू कितनी है, -20 -J10, देन ब्रैकेट में 2 प्लस J5, देन ब्रैकेट में 100 ∠0°। तो अगेन ये वाला पार्ट तुम्हारा दो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कॉम्प्लेक्स मोड में जाओ, ऑन प्रेस करो, मोड प्रेस करो, 2 प्रेस करो, कॉम्प्लेक्स मोड में आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट 20 -10I ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस 5I ब्रैकेट क्लोज। तो तुम्हारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस का साइन खोल देना। अब मुझे सॉल्व करके बताओ तुम्हारे पास यहाँ से VAB कितना आ रहा है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, VTH -10 प्लस J80। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होता है, ZTH, राइट। ZTH के लिए हमें पता है हमें क्या करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, याद हो तो मैंने बताया था वोल्टेज सोर्स तुम्हारा क्या है, रिश्तेदार या फ्रेंड, रिलेटिव है या फ्रेंड है। रिलेटिव को देख के क्या करोगे, दरवाजे बंद, राइट। अब इसके बाद याद है मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि जैसे मैं कह रही हूँ कि सोचो वैसे ही सोचना है। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, और जाना कहाँ पे है, बी पे। ये एक इम्पिडेंस हो गया, मान लेते हैं Z1, और ये एक इम्पिडेंस हो गया, मान लेते हैं Z2। तो अब कोई मुझे बताएगा क्या Z1 सीरीज में है Z2 के, या फिर Z1 पैरेलल में है Z2 के, बताऊं। देखो देखने में तो लग रहा है सीरीज में, हाँ देखने में तो लग रहा है ना सीरीज में, पर कैसे सोचना है, तुम ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, क्या दोनों से मिल सकते हो, Z1 से भी और Z2 से भी, नहीं ना। या तो तुम Z1 से मिलके वापस घर आ जाओगे, या Z2 में से मिल सकते हो, तो दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं। इट मीन्स Z1 इज पैरेलल विद Z2। तो कितना हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। Z1 कितना है हमारे पास, 2 प्लस J5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस J5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस J5 प्लस 3 माइनस J5, राइट। तो ऊपर कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करना, नीचे तुम्हारा नॉर्मल आ जाएगा, 5 ही आ गया, वो कट गया। अब सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी थेवेनिन का है, इसमें हमें VTH निकालना है। VTH का मतलब हमें क्या निकालना है, VAB, राइट। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, कहाँ जाना है, बी पे। अब मैंने तुम्हें बताया था कभी भी करंट सोर्स वाले रास्ते से तो जाते नहीं है, क्योंकि करंट सोर्स क्या होता है, हमारा दुश्मन। तो सीधा सीधा चले जाओ, ये वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं C, ये वाला मार्क कर लेते हैं D। तो कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे। ए से पहले कहाँ जाओगे, सी, सी से कहाँ जाओगे, डी, डी से कहाँ जाओगे, बी, राइट, यही होगा। तो VAC प्लस VCD प्लस VDB। अब तुम्हें पता है VCD में तो कुछ भी नहीं है, उसको 0 कर दो। VAC कितना होगा हमारे पास, IAC इंटू ZAC। VDB कितना होगा हमारे पास, IDB इंटू ZDB, यही होगा। अब करंट मार्क कर लेते हैं,
मैंने बताया था तुम जैसे जा रहे हो वैसे ही करंट जाएगा। तुम कैसे जा रहे हो, ए से सी, तो करंट भी कैसे जाएगा, ए से सी। इसको आई ए सी लिख देते हैं। अब तुम कैसे जा रहे हो, डी से बी, तो करंट भी कैसे जाएगा, डी से बी। इसको आई डी बी लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स। अब मुझे ये बताओ आईएसी की डायरेक्शन और जो इन्होंने करंट सोर्स दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। सेम है तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा साइन। पॉजिटिव आएगा तो आईएसी की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 12 एंगल 90 डिग्री। करेक्ट। आईएसी डायरेक्ट है क्योंकि करंट सोर्स है, कॉर्नर ब्रांच में है। कॉर्नर ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होता है या डबल करंट, सिंगल करंट फ्लो होता है ना, तो आईएसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज 12 एंगल 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय जेड ए सी। हमें गिवन है 3 प्लस J4 प्लस 0 प्लस आई डी बी हमें नहीं पता, जेड डी बी कितना दिया हुआ है 5 ओम, राइट। तो अब हमारा अगर आई डी बी की वैल्यू आ जाए तो हमारा वी ए बी भी आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें बोला है कि हमेशा जब भी हमें करंट निकालना होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, मेश एनालिसिस। तो ये सिंगल मेश है, एक ही कमरा है, तो साइन मार्क कर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से चलते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे करंट के अकॉर्डिंग ही जाना, करंट से उल्टा मत चलना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस J2 आई डी बी, फिर उसके बाद -60 एंगल 0 डिग्री, देन उसके बाद 5 -5, सेकेंड साइन माइनस है तो -5 आई डी बी इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आई डी बी की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके बताओ मुझे। अब देखो आई डी बी की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके क्या आ रही है, 7.92 माइनस J2.26। तो सिंपल यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7.92 माइनस J2.26, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट कैलकुलेटर से, और इसको या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो कॉम्प्लेक्स मेथड में दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म को मल्टीप्लाई कर लेना, या इसको पोलर में कर लो, मर्जी है तुम्हारी। तो फाइनली सॉल्व करके तुम्हारे पास कुछ VTH की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट, कोई डाउट इसमें। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, अगेन ये भी थेवेनिन का ही क्वेश्चन है, VTH निकालेंगे। VTH के लिए VAB। अब यहाँ पे देखो करंट सोर्स आ गया इसलिए तुम अटक गए। तो अगर तुम्हें याद हो तो तुमने फर्स्ट ईयर में एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कर देना क्योंकि मैश हमेशा कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है वही सेम रेजिस्टेंस जाके सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा 5 ओम। यहाँ पे अब हमें वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, तो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज आई इंटू आर। करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो वोल्टेज कितनी आ गई 10 वोल्ट। इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सोर्स कन्वर्जन। करंट सोर्स से हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब सेम चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो वैल्यू कितनी है, देखो अगर मैं सिर्फ करंट सोर्स के लिए बनाऊं तो करंट सोर्स ये है और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है। करंट कितना है 5 एंगल 0 डिग्री और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। इसको हमें क्या करना है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में, ये 10 ओम हो गया। और वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। करंट कितना है हमारे पास 5 एंगल 0, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो वोल्टेज कितना आ गया 50 एंगल 0 डिग्री। करेक्ट, बोलो इसमें कोई डाउट। तो अब इस सर्किट को रिप्लेस करके हम क्या बना देंगे, सिंपल एक रेजिस्टर और एक बैटरी। तो मैं दोबारा बनाऊं इस सर्किट को तो देखो कुछ इस टाइप का बनेगा। हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, एज इट इज इंडक्टर है, रेजिस्टर, इंडक्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर, और यहाँ पे इस सर्किट को रिप्लेस करके क्या बनाया था, वोल्टेज सोर्स,
करंट देखो इसमें कैसे जा रहा है, ऊपर, तो हमें भी वोल्टेज सोर्स का ऐसे साइन बनाना है कि करंट उसमें क्या जाए, ऊपर, रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही थी जब हमने सॉल्व करा था, 50 ∠0°, रेजिस्टेंस 10 ओम, ये 4 ओम, ये J6, ये 10, ये J8 है, J5 और ये कितना है, 120 ∠−15। तो अब ये पहले वाला सर्किट भूल जाओ, अब इसके बाद तुम्हें ये वाले सर्किट पे काम करना है। गॉट इट? तो ऐसे करने से क्या हुआ, ये बताओ, पहले जब हमने कन्वर्ट नहीं करा था तो कितने मैश थे, 1 2 3, 3 मैश थे, 3 कमरे थे तो 3 बंदे रहेंगे। अब हमारे पास कितने मैश हैं, सिंपल 2 मैश है, 2 मैश हैं, 2 बंदे हैं, तो दो मतलब 2 कमरे हैं तो 2 ही बंदे रहेंगे, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 2 बंदों में या बढ़ जाएगा। तुम्हारे घर में 2 मेहमान आए, 3 मेहमान आए, किस केस में ज्यादा काम होगा। हाँ, एक। ठीक है, चलो, वीएबी निकालना है। वीएबी के लिए सेम, मैं फिर से बोल रही हूँ कि सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना। ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, ए से सी पे गए, से मैंने बोला था बैटरी और रेजिस्टेंस साथ में है तो बीच में एक पॉइंट मार्क कर लेना, डी पे गए, डी से ई पे गए, ई से बी पे गए, या डायरेक्ट ले लो, ए से डी, डी से बी, मर्जी है तुम्हारी। तो वी ए सी तो जीरो हो गया, उसको मैं नहीं लिख रही, तो वी सी डी प्लस वी डी बी भी जीरो हो गया, ओपन सर्किट है। तो वी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब तुम कैसे जा रहे हो, सी से डी, डी से ई, तो करंट भी कैसे जाएगा, वैसे ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन सा साइन लेना है, सेकंड साइन लेते हैं। सी से डी पे जाओगे तो बताओ सेकंड साइन कौन सा आ रहा है तुम्हारे रास्ते में, -50 ∠0°। अब डी से ई पे जाओगे तो सेकंड साइन कौन सा आ रहा है तुम्हारे रास्ते में, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस, रेजिस्टेंस कितना है, 10, और करंट कितना है, I2, राइट, दैट इज इक्वल टू VAB। अब अगर हमारा I2 निकल जाए तो हमारा VAB आ जाएगा। हम्म, अब अगर हमारा I2 निकल जाए तो VAB की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, मैंने दोनों ही I2 लिए, ये I1 है। अब ये बताओ मुझे, I2 कैसे निकालोगे। I2 तुम्हारी मर्जी है, नोडल से निकालो या मैश से निकालो, किसी से भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो। पर अगर नोडल से निकालोगे तो एक नोड बनेगा, एक वेरिएबल, एक इक्वेशन। मैश से निकालोगे तो 2 वेरिएबल I1 और I2, 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन। तो वहां पे तुम्हें क्रैमर्स रूल लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो समझदारी तो इसी में ही है कि नोडल लगा लो, क्योंकि एक वेरिएबल बनेगा, एक इक्वेशन से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बाकी आंसर दोनों से ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या निकालना है, ZTH। ZTH के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, ये हट गया। तो अब जहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे, ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, जो फ्रेंड सबसे दूर रहता है शुरुआत वहीं से करनी है। कौन है सबसे दूर, J5, J5 और J5 और ये बताओ, ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है। J5 और 10 + J8, दोनों का रास्ता अलग अलग, घर पे अलग अलग, दोनों का घर अलग अलग रास्ते पे आ रहा है, तो पैरेलल में। तो क्या लिख सकते हैं, J5 पैरेलल 10 + J8, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, J5 × 10 + J8 डिवाइडेड बाय J5 + 10 + J8। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हटा दो, 12 कर लो, 10 + J12 हो गया। ऊपर भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद ये कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना। अब उसके बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया है, और ये 4 + J6 क्या होगा, सीरीज में होगा उसके साथ, पैरेलल में होगा। सबसे पहले तो इसे सॉल्व ही कर लो, ऊपर वाले को ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको बताओ मुझे, सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर लो। देखो, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ रहा है। तो
अब ये वाला इम्पिडेंस और 4 + J6 वाला मैंने बताया था ये क्या है, प्लस में है तो रजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 और J6 एज इट इज है, और बैटरी को तो शॉर्ट कर ही देते हैं, और ये रेजिस्टेंस एज इट इज, राइट। तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है, -2.88, माइनस आ रहा है तो कोई बात नहीं, माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। J5.57। तो अभी तुम्हें देखने से ही पता लग रहा है कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। बेसिकली हमने इस सर्किट को सॉल्व करके ये आया है, और उसकी जगह हमने ये लगा दिया। तो ये दोनों क्या है, रियल टर्म को रियल टर्म से ऐड कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो क्या आएगा, 4 - 2.88, बताओ मुझे कितना आएगा। और J6 + J5.57, ये भी कितना आ रहा है, टेल मी। तो इसको सॉल्व करके आ गया 1.12 + J11.57। अब ये बताओ ये 10 के साथ क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में है, पैरेलल में, वेरी गुड। तो फर्दर सॉल्व हो जाएगा, तो तुम्हारे पास फाइनली ZTH आ जाएगी, करेक्ट।